शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा को सदैव से ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सदैव ही शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का उद्भव हुआ। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के साथ साथ शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रयोग कर बालकों की प्रवृत्ति को समझने में सहायता प्रदान की, जिसके फलस्वरूप माता पिता, अध्यापक गण तथा प्रशासक तंत्र सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाने में सफल होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला जी. स्टैनले हॉल के प्रयासों से 1889 में रखी गई। कब रखी गई? 1889 में। आधारशिला किसके द्वारा? जी. स्टैनले हॉल के प्रयासों से। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक नए विषय को जन्म दिया। जैसा कि नाम से ही स्वतः स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शब्द युग्म है जो शिक्षा तथा मनोविज्ञान नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान, इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने के उपरांत ही शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझना सरल और सहज हो सकेगा।